Assalamu alaikum and welcome to Germany for Student चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स A2 लेवल का लेसन नंबर 39 है और लेसन नंबर 39 में हम वेल्श और डीज के ऊपर बात करेंगे। वेल्श एक क्वेश्चन वर्ड है जिसकी मदद से हम एक सवाल कर सकते हैं। अगर हम किसी बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हो तो हम सवालिया लफ्ज़ वेल्श के साथ जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। डीज जो है वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसकी मदद से हम किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। अगर वेल्श के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हुआ हो तो हम डीज की मदद से उसका जवाब दे सकते हैं। अब इसको हमने किस तरह से जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है और इसको किन सिचुएशंस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए अभी हम देखते हैं। वेल्श जो है उसकी एंडिंग होगी वेल्शे भी हो सकता है, वेल्शर भी हो सकता है, वेल्शन भी हो सकता है या वेल्शम। इसी तरह डीजे, डीजर, डीजन या डीजम भी हम यूज कर सकते हैं। इसका डिपेंड करता है कि हम वेल्श या डीज को नोमिनेटिव केस में यूज कर रहे हैं, अकुजाटिव केस में यूज कर रहे हैं या डाटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किसी मास्कुलिन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, फेमिनिन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नोएटर नाउन में के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर हम नॉमिनेटिव केस में किसी मास्कुलिन नाउन के बारे में बात करना चाह रहे होंगे तो क्वेश्चन वर्ड वेल्शर इस्तेमाल होगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डीजर इस्तेमाल होगा। अकुजाटिव के लिए ये होगा वेल्शन या डीजन। डाटिव के लिए होगा वेल्शम या डीजम। अगर हम फेमिनिन नाउन के बारे में बात कर रहे हो नोमिनेटिव केस में तो हम वेल्शे या डीजे को इस्तेमाल करेंगे। अगर फेमिनिन नाउन को अकुजाटिव केस में इस्तेमाल कर रहे हो तो वेल्शे या डीजे ही रहेगा। अगर डाटिव केस में इस्तेमाल कर रहे हो फेमिनिन नाउन को तो वेल्शर या डीजर इस्तेमाल होगा। नोएटर नाउन के बारे में बात कर रहे हो नोमिनेटिव केस में तो वेल्शियस या डीजिस इस्तेमाल होगा। अकुजाटिव में भी वही वेल्शियस और डीजिस ही रहेगा। डाटिव में वेल्शम और डीजम हो जाएगा। प्लूरल नाउन के बारे में नोमिनेटिव में बात कर रहे हो तो फिर वेल्शे या डीजे होगा। अकुजाटिव में भी वेल्शे या डीजे ही होगा और डाटिव में ये हो जाएगा वेल्शन या डीजन। अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसका इस्तेमाल देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं और उसके लिए हम वेल्श का क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड वेल्श से जुमला स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे। अब नाउन अगर हमारे पास फेमिनिन हो तो फिर होगा वेल्शे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम वेल्शे फारबे हट डाइन आउटो, तुम्हारी गाड़ी का क्या रंग है, तो हम किसी स्पेसिफिक कलर के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए हम वेल्श का जो क्वेश्चन वर्ड है उससे जुमला स्टार्ट करेंगे। और फिर नाउन है हमारे पास फारबे जो कि एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्जांपल देखते हैं। वेल्शेस बुख लीज टू गेराडे, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुक के बारे में जो एक नोएटर नाउन है तो वेल्शियस इस्तेमाल होगा। यहाँ पे बुक जो है वो अकुजाटिव केस में है क्योंकि किताब पढ़ी जा रही है तो उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए अकुजाटिव केस में वेल्शियस जो है वो एक नोएटर नाउन बुक के लिए इस्तेमाल होगा। Welchen Film haben Sie gestern im Kino gesehen? उन्होंने कल सिनेमा में कौन सी फिल्म देखी है। अब यहाँ पे फिल्म के बारे में बात हो रही है। फिल्म एक मास्कुलिन नाउन है और यहाँ पे फिल्म अकुजाटिव केस में है क्योंकि उन्होंने फिल्म को देखा है। तो
अकुजाटिव केस में मास्कुलिन नाउन के लिए हमें वेल्शन इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने वेल्शन फिल्म haben Sie gestern im Kino gesehen। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वेल्शम फेराइन गेहोर्स्ट दू। तुम किस फेराइन से बिलोंग करते हो? फेराइन कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे हमने वेल्शम क्यों यूज किया है, उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे वर्ब एक डाटिव इस्तेमाल किया है। डाटिव वर्ब जब भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें वेल्शम इस्तेमाल करना पड़ेगा फेराइन के लिए। फेराइन जो है वो एक मास्कुलिन नाउन है। वेल्शे स्प्राche spricht लीजा। लीजा कौन सी जुबान बोलती है? अब यहाँ पे स्प्राche एक फेमिनिन नाउन है तो उसके लिए हम वेल्शे इस्तेमाल करेंगे। Mit welchem Auto fährst du zur Arbeit? तुम काम के लिए कौन सी गाड़ी से सफर करते हो? अब यहाँ पे हम एक preposition इस्तेमाल कर रहे हैं मिट। मिट जो है एक dative preposition है तो इसलिए हम वेल्शम इस्तेमाल करेंगे। और ऑटो जो है वो एक नोएटर नाउन है, इसलिए नोएटर नाउन ऑटो के लिए dative केस से वेल्शम इस्तेमाल होगा। अब ये थी कुछ एग्जांपल्स जिनकी मदद से हमने देखा कि हम क्वेश्चन वर्ड वेल्श को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैसे कॉन्जुगेट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस के लिहाज से, डिफरेंट नाउन्स के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जवाब हमने देना है किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में तो हम डीजे या डीजर या डीजन या डीजम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। Ich habe diesen Brief gestern verschickt। मैंने ये खत कल पोस्ट किया। तो इस केस में हमने Ich habe diesen Brief gestern verschickt। अब ब्रीफ जो है इस सेंटेंस में अकुजाटिव केस में है और ब्रीफ एक मास्कुलिन नाउन है तो इसलिए हम डीजन जो है वो इस्तेमाल करेंगे मास्कुलिन नाउन ब्रीफ के लिए अकुजाटिव केस में। Kannst du dieses Buch bitte zurück ins Regal stellen? अब यहाँ पे हम एक मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं। कांस्ट के साथ जुमला स्टार्ट कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक किताब के बारे में हम कह रहे हैं कि इस किताब को क्या तुम वापस शेल्फ में रख सकते हो? तो यहाँ पे बुक जो है वो एक नोएटर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे डीजेस इस्तेमाल करेंगे। बुक जो है यहाँ पे अकुजाटिव केस में है क्योंकि इसको रखा जा रहा है। Kannst du dieses Buch bitte zurück ins Regal stellen? Wir haben diesen Film letzte Woche im Kino gesehen। हमने इस फिल्म को पिछले हफ्ते सिनेमा में देखा है। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास फिल्म है वो एक मास्कुलिन नाउन है और अकुजाटिव केस में है क्योंकि इसको देखा जा रहा है। तो इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए जो जिस चीज के ऊपर भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो वो अकुजाटिव केस में होती है। Wir haben diesen Film letzte Woche im Kino। इम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इन डेम और कीनो जो है वो एक नोएटर नाउन है। Kannst du diesem Kind bei der Hausaufgaben helfen? क्या तुम इस बच्चे को होमवर्क के साथ हेल्प कर सकते हो? अब यहाँ पे डीज़म किंड क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे हम डीज़म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि किंड जो है वो एक नोएटर नाउन है। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि डीज़म इस्तेमाल क्यों हुआ है यहाँ पे। मैं इस आदमी पर यकीन रखता हूँ। अब इस जुमले में भी डीज़म मन इस्तेमाल क्यों हुआ है, ये आपके दूसरा हाउस ऑफ काबे है या आपका दूसरा एक क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे मुझे कमेंट में बताना है कि यहाँ पे हमने डीज़म मन क्यों इस्तेमाल किया है। तो ये था हमारे पास आज का लेसन नंबर 39। नेक्स्ट लेसन जो है वो A2 लेवल का आखिरी लेसन होगा।
आई होप कि आपकी A2 की अच्छी तैयारी हो गई है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं लास्ट वीडियो में A2 की। अल्लाह हाफ़िज़।